सुप्रभात बच्चों। हमारी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और अब हम लंबी अंतराल के बाद फिर से पठन पाठन की ओर आते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने पठन पाठन की ओर। हमारा सेकंड सेमेस्टर पोर्शन है पंचम पाठ भारत में गौरवम, मार्गोऽहम और श्लोक समुच्चय। हमारा पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है। सारे पाठ में एक एक कर पढ़ा कर सारे पंक्तियों का पाठ के अनुसार अनुवाद करा चुकी हूँ। प्रश्नों के उत्तर को मैं करा चुकी हूँ। अगर फिर भी कहीं कोई आपका मिसिंग हो गया हो, छूट गया हो, तो आप फिर से इस वीडियो को देखकर उसको पूरा कर सकते हो। मैं पाठ की पुनरावृत्ति कर रही हूँ। पहला पाठ मैं लेती हूँ भारतं में गौरवम। अगर जिनका छूट गया है प्लीज इस वीडियो की सहायता से आप उसको पूर्ण करने का प्रयास करोगे, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत हमारा गौरव है, भारत हम सबका गौरव है। अब गौरव क्यों है, यह पाठ के अंदर जब हम जाते हैं तो पता चलेगा कि भारत हमारा गौरव क्यों है। प्यारो बच्चों, भारत हमारा गौरव है क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति आज भी जीवित है। बहुत सारे पुराने वैद्य, शिक्षक, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर गए हैं जिनके पद चिन्ह हमारे लिए आज भी उपयोगी साबित हुए हैं। हमारे लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, सारी दुनिया में भी वह अपने नाम को प्रसिद्ध कर चुके हैं। तो चलो आते हैं पंक्तियों के हिंदी अनुवाद की ओर। प्यारे बच्चों, भारत हमारा गौरव है। हमारी प्राचीन संस्कृति आज भी जीवित है। देवताओं की मधुर वाणी संस्कृत अपने शब्द भंडार से देश की अनेक प्रांतीय भाषाओं का पोषण करती है। यह कंप्यूटर के लिए भी सबसे ज्यादा उपयुक्त भाषा है, ऐसा संसार के अनेक विद्वानों का मत है। ऐसा संसार के अनेक विद्वानों का मत है कि यह कंप्यूटर के लिए भी सबसे उचित भाषा मानी जा सकती है। हमारा देश प्रतिभाशाली है। ज्ञान का उदय सबसे पहले इस देश की भूमि पर हुआ था। चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद का चरक संहिता सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी चिकित्सा पद्धति आज भी न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मान पाती है। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अनेक वर्ष पहले गणना में शून्य की कल्पना की थी। ये हम सब भी जानते हैं। जब आप मैथ्स पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो, तो शून्य हमारा आता है उसमें, और उस शून्य की रचना किसने की थी? यह आर्यभट्ट ने की थी। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था शून्य की रचना, शून्य की कल्पना। विज्ञान के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है और शून्य की कल्पना करना हमारे विज्ञान के क्षेत्र में महान उपलब्धि मानी जाती है। यह पाश्चात्य देशों के लोग भी मानते हैं। प्राचीन काल में पराशर ऋषि ने वृक्षायुर्वेद में यह बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, वे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। आज के समय में श्री जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगशाला में यह प्रमाणित किया है। सकल संसार यानी कि पूरे संसार भारतीयों की इन उपलब्धियों से चकित है, आश्चर्य में है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदय ने एक बार कहा था, हम भारतीयों के आभारी हैं। इन सब उपलब्धियों को देखते हुए आइंस्टाइन महोदय को भी कहना पड़ा कि हम सब भारतीयों के
आभारी हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी रचना और उपलब्धियां उन्होंने सारे देश को दी हैं। अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों को भी मिला है, जिसका आभारी हम सब व्यक्त करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, किनका, हम भारतीयों का। नोबेल पुरस्कार के विजेता डॉक्टर सीवी रमन, रविंद्रनाथ ठाकुर और हरगोविंद खुराना भारत माँ के यशस्वी पुत्र, देश के लिए गौरव के पात्र हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे देश के लिए गौरव के पात्र हैं। इन महापुरुषों की सफलताएं हमारे लिए सच में प्रेरणा का स्रोत हैं। अब वो ऐसे ऐसे उपलब्धियां या रचनाएं की हैं हमारे ज्ञान के लिए, जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। खेल जगत में सचिन तेंदुलकर का नाम उल्लेखनीय है, लिखा हुआ है। यह सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि अनेक पुरस्कारों का विजेता है। उनका स्वभाव कैसा है? स्वभाव से अति विनम्र और खेल में बहुत ही निपुण मंझे हुए हैं और सबके स्नेह पात्र हैं। लोक सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत भारतीय पुलिस की महिला अधिकारिणी किरण बेदी का नाम हम सब ने सुना होगा। किरण बेदी अपूर्व सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने तिहाड़ जेल में बंदियों के उद्धार के लिए अनेक सुधार किए थे, जो कि उनके कार्य किए गए कार्य प्रशंसनीय हैं। परिश्रम और दृढ़ संकल्प से, मेहनत और पक्के इरादे रहने से क्या नहीं हो सकता, हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हॉटमेल और पेंटियम चिप अति योग्य भारतीयों की ही रचना है। हम सब कंप्यूटर यूज करते हैं, जिसमें हॉटमेल और पेंटियम चिप सब जानते हो। इसकी रचना भी भारतीयों ने ही की थी। भारतीय विदेशों में भी बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं और देश का गौरव को बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के नाम को रोशन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, देश की प्रगति हमारा लक्ष्य और इसका गौरव हमारा ध्येय है। हमारे इरादे पक्के हैं, हम अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंत में 3 पंक्तियां हैं। सफला भविष्याम एकस्मिन् दिने, मनसि नः विश्वासः पूर्णः विश्वासः, सफला वयं भविष्याम एकस्मिन् दिने। इसका अर्थ है सफल होंगे एक दिन, मन में हमारे विश्वास, पूरा है विश्वास, सफल होंगे हम एक दिन। तो यह था हमारा पाठ का अनुवाद। अब इस अनुवाद को आप वीडियो के द्वारा ध्यान से सुनोगे और जिन बच्चों ने अपने कार्य को अधूरा छोड़ा हुआ है, इसकी सहायता से संस्कृत की पंक्तियों का अनुवाद हिंदी में पूर्ण करने का प्रयास करोगे। ऐसी मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग जो अधूरे कार्य हैं उसको कृपया करके पूर्ण अवश्य करोगे। धन्यवाद।